सो हेलो वन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एक्सपेंशनल डेथ के अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि अपना ड्राउनिंग। इससे पहले अपन हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन और जो सफोकेशन था उसको अपन कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में अपन ड्राउनिंग को देखेंगे। तो ड्राउनिंग बेसिकली होती क्या है? तो ड्राउनिंग के अंदर क्या होता है, जो भी अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, वाटर क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन फेल हो जाता है, रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, वो कंडीशन होती है ड्राउनिंग की। तो अब इसकी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। इज ए फॉर्म ऑफ वॉलेंट एक्सपाइजिया। वॉलेंट एक्सपाइजिया अपन ने देखा था, वॉलेंट एक्सपाइजिया फॉर्म है स्ट्रेंगुलेशन, और इधर अपना आया दूसरा कौन सा, ड्राउनिंग। ये क्या होता है, सबमर्जन इन ए लिक्विड मीडियम, ठीक है, लीडिंग टू द एक्सपायरेशन ऑफ द फ्लूइड इनटू एयर पैसेज व्हिच कैन ब्लॉक एयर पैसेज एंड इंटरफेरेंस विद रेस्पिरेशन। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि क्या होता है, एयर पैसेज के अंदर जब भी क्या हो जाता है, फ्लूइड या फ्लूइड क्या हो जाता है, एयर पैसेज के अंदर भर जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, वो कंडीशन होती है ड्राउनिंग की। अब ड्राउनिंग के अंदर अपने पास अपन देखते हैं कितने टाइम बताएंगे। तो ड्राउनिंग के बेसिकली 4 टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना आता है टिपिकल और ड्राई ड्राउनिंग। अब टिपिकल जो वेट ड्राउनिंग होती है वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, वाटर एंटर करता है एयर पैसेज में, वो लंग्स के अंदर जाएगा और उसकी वजह से एक्सपाइज अपन को देखने को मिलेगा। ये होता है बिल्कुल टिपिकल वेट ड्राउनिंग। अब इसका 2 टाइप्स है, कौन कौन सा है, एक तो फ्रेश वाटर है, एक दूसरा अपना सॉल्ट वाटर। अब अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे कि फ्रेश वाटर के अंदर क्या होता है और सॉल्ट वाटर के अंदर क्या होता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म है, ठीक है, टिपिकल के अंदर। दूसरा अपन देखते हैं ड्राई। ड्राई के अंदर क्या देखते हैं कि लंग्स के अंदर कोई भी वाटर नहीं जाएगा, लेकिन क्या होता है, डेथ होता है ड्यू टू लेरिंगो स्पाज्म। लेरिंगो स्पाज्म के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा रिफ्लेक्स होगा, उसके अंदर स्पाज्म देखने को मिलेंगे अपना। एंड लेरिंग्स के मतलब वोकल कॉर्ड है, वहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलेगा, स्पाज्म देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, मतलब एयर अंदर नहीं जा पाती, ऑक्सीजन नहीं जा पाती। अब ये किस कारण होता है, ये होता है ऑन कॉन्टेक्ट विथ वाटर। ये क्या होता है कि कॉन्टेक्ट विथ वाटर मतलब बहुत कम क्वांटिटी के अंदर जब वाटर जाएगा, उसकी वजह से क्या होता है, लेरिंगोस्पाज्म होने लगता है, वो क्या होता है, ड्राई ड्राउनिंग। जबकि जो टिपिकल है वहाँ पे क्या होता है कि कंप्लीटली फ्लूइड फिल हो जाती है, कि जो अपने रेस्पिरेटरी जो पेसेज होता है वो जो जाता है कंप्लीटली भर जाते हैं। जबकि यहाँ पे होगा कि कॉन्टेक्ट आने से ही वहाँ पे लेरिंगोस्पाज्म देखने को मिलता है, और लेरिंगोस्पाज्म की वजह से रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, वो कंडीशन होती है ड्राई ड्राउनिंग के बारे में। ये बहुत रेयर होता है, 10 to 20% अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं इमर्जन सिंड्रोम और हाइड्रोक्यूशन। अब हाइड्रोक्यूशन इमर्जन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या होता है, सडन कार्डिक अरेस्ट होता है ड्यू टू वेगल इनिबिशन। अब वेगल इनिबिशन क्या होता है, नर्वस सिस्टम जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लगता है, जिसमें क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट होने लगता है, मतलब कार्डिक जो आउटपुट होता है वो कम हो जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, वो कंडीशन होती है वेगल इनिबिशन की। ये क्या किस कारण होता है, सोक फ्रॉम द सडन इमर्जन इन द कोल्ड वाटर। अब क्या हुआ, बहुत ठंडा पानी है इसके अंदर, अब एकदम से कोई भी व्यक्ति चला जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उसको शॉक लग सकता है इमर्जन इन कोल्ड वाटर की वजह से। वो कंडीशन क्या करती है, कार्डियक अरेस्ट करती है, और उसकी वजह से वो किस कारण होता है, वेगल इनहिबिशन के कारण। तो ये कंडीशन बनती है इमर्जन सिंड्रोम और हाइड्रोक्यूशन के बारे में। ठीक है, इसके अंदर नो तो स्ट्रगल, अपन को स्ट्रगल नहीं देखने को मिलता, और विक्टिम डाइज सडनली, बहुत सडन होता है, क्योंकि ये एक टाइप का शोक है जो क्या कर देता है, इमर्जन सिंड्रोम जनरेट करता है, या अपन बात कर सकते हैं उसकी डेथ का कारण बनता है। नेक्स्ट अपना आता है नियर ड्राउनिंग और सेकेंडरी सिंड्रोम। नियर ड्राउनिंग और सेकेंडरी सिंड्रोम कौन सी कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति क्या होता है, जब पहले फर्स्ट टाइम ड्राउनिंग होता है, मतलब उसको फर्स्ट टाइम वो डूबने लगता है, तो उस कंडीशन से बचा लिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो उसका कॉम्प्लिकेशन भी बाद में देखने को मिलता है ड्राउनिंग का, तो वो कंडीशन होती है नियर ड्राउनिंग और सेकेंडरी ड्राउनिंग की। अपन देखते हैं क्या होता है, पर्सन इनिशियली सर्वाइव बट डाइज लेटेड ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन, जैसे पल्मोनरी एडिमा, न्यूमोनिया, ARDS। तो इन कंडीशन के अपन देखने को मिलता है अपन लोगों को सेकेंडरी ड्राउनिंग, या अपन को नेट नियर ड्राउनिंग जिसे बोलते हैं, वो कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डेथ क्या हो सकती है ड्राउनिंग के अंदर। सीधी सीधी बात है, एक्सपाइज अपन को देखने को मिलेगा, और एक्सपाइज क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि फ्लूइड ब्लॉक करता है एल्विलाई को, तो वो कंडीशन हो गई। नेक्स्ट अपना है कार्डियक एरिथमिया देखने को मिलता है, वेगल इनहिबिशन देखने को मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस देखने को मिलता है, इसकी वजह से होता है, ये होता है सॉल्ट वाटर के अंदर मैक्सिमम टाइम, फ्रेश वाटर के अंदर भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइड्रोथर्मिया इन कोल्ड वाटर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जो हाइड्रोक्यूशन अपन ने देखा, वेगन एनिवेशन। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है फ्रेश वाटर वर्सेस जो सॉल्ट वाटर है उसके अंदर। फ्रेश वाटर की अगर अपन बात करते हैं, क्या होता है, वो हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक होने से क्या होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, आरबीसी स्वेल कर जाएगी। अब आरबीसी जैसे ही स्वेल करेगी, ठीक है, आरबीसी स्वेल करेगी, अब ज़्यादा स्वेलिंग होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, रप्चर कर जाएगी, रप्चर करेगी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोलाइसिस।
अब हीमोलाइसिस किस कंडीशन को करता है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को लीड करता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है? एक्सवाईजेड वाली कंडीशन बनने लगती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर, ठीक है? क्योंकि जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बनेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि रेस्पिरेशन ब्लॉक होने लगे, तो जो ऑक्सीजन O2 से सप्लाई थी, O2 CO2 जो एक्सचेंज है टिश्यू के बीच में, वो कम हो जाएगा। तो वो कंडीशन लीड करती है किसको? फ्रेश वाटर के अंदर एक्सवाईजेड ड्यू टू ड्राउनिंग, ठीक है? ये हुआ अपना फ्रेश वाटर के अंदर। अब फ्रेश वाटर के अंदर अपन को जो चीज़ में ध्यान में रखनी है वो क्या है कि ये कितने टाइम में होता है। तो ये बेसिकली 4 to 5 मिनट के भीतर अपन को इसके अंदर डेथ देखने को मिलती है, ठीक है? 4 से लेके 5 मिनट, मतलब 4 से 5 मिनट के भीतर इसके अंदर डेथ हो जाती है। जबकि सॉल्ट वाटर जो होता है उसके अंदर टाइम लगता है लगभग 8 to 12 मिनट, मतलब 8 से 12 मिनट का टाइम इसके अंदर लगता है। नेक्स्ट अपन बात करें सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर के अंदर क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है? फ्लूइड ड्रॉन इनटू द एल्वेलाई। एल्वेलाई के अंदर जो फ्लूइड रहेगा वो ड्रॉ किया जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा और हाइपोक्सेमिया कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये कंडीशन बनती है सॉल्ट वाटर के अंदर। बेसिकली सॉल्ट वाटर किस चीज़ को? पल्मोनरी एडिमा और मायोकार्डियल एनोक्सिया, इन दो कंडीशन को बनाता है। पल्मोनरी एडिमा हो गया और हाइपोक्सेमिया, जिसे अपन मायोकार्डियल एनोक्सिया को लीड करता है, वो कंडीशन बन जाती है सॉल्ट वाटर के अंदर, ठीक है? तो ये दो कंडीशन अपन ने देख ली किस किस के अंदर हो रही है, ठीक है? और इसके अंदर जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि सॉल्ट वाटर के अंदर क्या होता है? हाइपोवोल्यूमिया देखने को मिलता है, जबकि हाइपरवोलेमिया किसके अंदर? फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है? इसी की वजह से एक्शन होता है, ठीक है? अपन बात करते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या क्या देखने को मिल सकती है। सबसे पहले एक्सटर्नल फाइंडिंग। एक्सटर्नल फाइंडिंग में क्या देखने को मिलता है? बॉडी जो होता है यूजुअली वेट हो जाती है और कोल्ड हो जाती है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर परफॉर्मेंस। इसके मतलब जैसे लंबे टाइम तक हाथ अगर पानी में रहेंगे, बॉडी का कोई भी अंग क्या रहेगा? पानी के अंदर रहेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो स्किन होती है वो क्या हो जाती है? रिंकल्ड हो जाती है और वाइटिश देखने को मिलती है। ये कहता है 2 से 4 घंटे के भीतर देखने को मिलती है अगर पानी में रहता है, तो वो कंडीशन बनती है वाटर वूमन्स स्किन की। दूसरा आता है क्यूटिस एनर्सिनिया, जिसे गूस फ्लेश भी कहा जाता है। बात कर रहे थे क्यूटिस एनर्सिनिया। क्यूटिस एनर्सिनिया क्या होता है? गूस फ्लेश। गूस फ्लेश का मतलब जहाँ पे गूस बम्स जहाँ पे देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्यूटिस एनर्सिनिया। अब ये किसकी वजह से होता है? इरेक्टर पे लाइन जो मसल होता है उस कंडीशन के अंदर होता है। तो ये क्या है? बहुत ही स्पेसिफिक साइन है किसका? ड्राउनिंग का, ठीक है? अपन नेक्स्ट बात करें फ्रोथ, अपन को देखने को मिल सकते हैं फाइन फ्रोथ, वाइटिश और persistent फ्रोथ एट माउथ एंड नोस्ट्रल, तो वो कंडीशन भी होती है किसकी? ड्राउनिंग की। अगर यहाँ पे क्या होता है? जो फ्रोथ होती है वो अगर कलर वाली हो, जैसे ब्राउनिश कलर हो गई, तो वो कंडीशन किसको डिनोट करती है? वो करती है पॉइजनिंग की, ठीक? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। यहाँ पे अपन बात करते हैं साइनोसिस। साइनोसिस लिप्स, फेस और नेल्स के अंदर देखने को मिल सकती है। पोस्टमार्टम लिविडिटी देखने को मिल सकती है। पिंकिश ब्लू, और कहाँ पे देखने को मिलेगी? फेस पर देखने को मिलेगी, अपन ने पहले भी बात करी है। इंजरीज की अगर अपन बात करें, एब्रेजन, कंटिन्यूशन फ्रॉम द स्ट्रगल और स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट इन द वाटर देखने को मिल सकती है। अगर कोई उसको होमिसाइडल कंडीशन होगी, उस कंडीशन में इंजरीज देखने को मिलेगी। और कभी कभी क्या होता है? एक्सीडेंटल कंडीशन के अंदर भी बचने के लिए जब स्ट्रगल करता है, तो वो कंडीशन भी इंजरीज को कर देती है, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटरनल फाइंडिंग के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे फ्रोथी फ्लूइड इन द ट्रेकिया देखने को मिल सकती है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर देखने को मिल सकती है फ्रूट, ठीक है? कि जो फ्रोथी फ्लूइड होता है वो ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, इन सब के अंदर देखने को मिल सकता है। लंग्स की अगर अपन बात करें, लंग क्या हो जाते हैं? बल्कि हो जाते हैं, वोल्यूमिनस हो जाते हैं, एम्फाइसेमेटस हो जाते हैं, जिसे बलून्ड लंग्स भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है इंटरनल फाइंडिंग के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा तो वो कंडीशन हो जाती है बलून, जो अपन बात करते हैं बलून लंग्स के बारे में। नेक्स्ट आता है अपना लंग एक्सक्लूड कोपियस फ्रोथी, ठीक है? और वाटरी फ्लूइड ऑन द सेक्शन, ठीक है? तो ये कंडीशन बन सकती है कि क्या होता है कि फ्रोथी जो भी फ्लूइड रहता है वो देखने को मिल सकता है अपन को, और सब प्लूरल पिक्चर्स देखने को मिल सकती है, जिसे अपन बोलते हैं पार्ट ऑफ से हेमरेज जिसे बोलते हैं अपन, वो कंडीशन देखने को मिल सकती है। सब प्लूरल पिक्चर्स देखने को मिल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ द वाटर, वीड्स, सैंड और मड अपन को देखने को मिलता है इफ़ इज स्वेलन ड्यूरिंग द ड्राउनिंग के अंदर, ठीक है? तो ये कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है। स्टोमक और इंटेस्टाइन बेसिकली पानी के साथ कुछ जैसे वाटर, वेट्स, सैंड और मड वगैरह देखने को मिल सकती है अगर वो इस स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, ठीक है? अदर ऑर्गन से अगर अपन बात करें, कंजेशन देखने को मिल सकता है, इडिमेटस हो जाता है, जिसे पल्मोनरी एडिमा अपन ने देखा था। राइट हार्ट फील्ड विद द डार्क ब्लड, ये कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है। मिडल ईयर में सम हेमरेज फ्रॉम वाटर प्रेशर, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है इसमें। स्पेशल टेस्ट इन ड्राउनिंग कौन से करवा सकते हैं? डाइटम टेस्ट करवा सकते हैं और केटलर्स टेस्ट करवा सकते हैं।
हम बात कर रहे थे डाइटम टेस्ट। डाइटम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसके लिए, ड्राउनिंग के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक जो एल्गी हो जाती है प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर, तो वो क्या हो जाते हैं कि अगर उसे इनहेल कर लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है बोन मेरो तक पहुंच जाते हैं। तो वो कंडीशन होती है डाइटम टेस्ट को करने के लिए कि बोन मेरो के अंदर भी चले जाते हैं। तो ये क्या होता है प्रेजेंस कंफर्म करती है कि एंटीमोटम जो ड्राउनिंग है, एंटीमोटम डेथ है ड्यू टू ड्राउनिंग, तो वो कंडीशन को जस्टिफाई करती है, कंफर्म करती है। ठीक है, तो ये डाइटम टेस्ट के अंदर होता है। और अगर आइटम्स नहीं मिलते हैं तो वो क्या होता है पोस्टमार्टम ड्राउनिंग भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, गेटलर्स अपन टेस्ट की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है अपन कंपैरिजन करते हैं कि सीधा राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर क्लोराइड जो क्लोराइड कंटेंट है उसका, ठीक है, ब्लड के अंदर। तो अगर क्या होता है कि सोल्ट वाटर ड्राउनिंग होती है तो उस कंडीशन में होता है कि क्लोराइड लेफ्ट हार्ट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है तो उसके अंदर लेस क्लोराइड इन लेफ्ट हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कंडीशन बन जाती है अपनी गेटलर्स टेस्ट के बारे में। फिर अपन बात करते हैं रेयरली यूज इन द प्रैक्टिस नाउ। इसके अपन बात करते हैं मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द ड्राउनिंग। इसके अंदर क्या होता है मैनर ऑफ द डेथ होता है जिसमें सुसाइडल देखने को मिलता है, जंपिंग इनटू द वेल, रिवर, लेक। होमिसाइडल होती है जैसे पुशिंग इनटू वाटर, होल्डिंग अ हेड अंडर द वाटर। तो ये कंडीशन हो गई होमिसाइडल। रेयर बट इंपॉर्टेंट इन द चिल्ड्रन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के अंदर। ठीक है, एक्सीडेंटल की अगर अपन बात करें मोस्ट कॉमन होती है जैसे स्विमिंग एक्सीडेंट, फ्लोट्स, फॉल इनटू वाटर, और एपिलेप्टिक जो पर्सन होता है उसके अंदर भी देखने को मिल सकती है। केयरफुल कोरिलेशन विद द सेम इंजरीज एंड हिस्ट्री रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है, differentiation from the postmortem submersion where body thrown into water after death is crucial। डाइटम टेस्ट यूजफुल रहता है एंटीमोटम पोस्टमार्टम सबमर्जन को देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी अपनी ड्राउनिंग के बारे में। तो ये चीज़ एक बार देख लेना और इस चीज़ के साथ अपना जो एक्सपाइजल डेथ था वो टॉपिक कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।